ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग जो कर्म करते हैं, कई बार उन कर्मों को सोच समझ कर भी करते हैं और कई बार अनदेखा भी कर जाते हैं। कर्म करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उन कर्मों की सज़ा भी लिखी गई है और वो सज़ा देता है धर्मराज। हमने बहुत वाक्यों में सुना है, कई बार हमने कथा कहानियों में भी सुना है कि धर्मराज हमें सज़ा देता है। लेकिन क्या हमने कभी धर्मराज को देखा है? हमने चित्रगुप्त देखा, कई बार टीवियों में आपको दिखाया, धर्मराज भी दिखाया। आप सोचिए कौन है धर्मराज, कौन है चित्रगुप्त, कौन हमें सजा देगा? आज सोचिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनकी हमें सजा मिलती है। एक कर्म ऐसा है जो आपके भाग्य को बना देगा, एक कर्म ऐसा है जो धर्मराज की सजा दिला देगा। एक कर्म आपके जीवन में खुशियां लाएगा और एक कर्म आपके जीवन में एक मातम या अंधेरा लेकर आएगा। कर्म तो वो भी कर रहे हैं जो आपके जीवन में दुआएं ला रहा है, और कर्म वही भी कर रहे हैं जिसमें जीवन में बद्दुआएं आ रही हैं। लेकिन आज हमें विचार करने की बात है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कई बार वो कर्म हम अनदेखा कर जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम कोई भी कर्म करते हैं और हम ये शब्द यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, उससे सामने वाले को भले दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, या जो भी चीज़ें उसके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, लेकिन मैं हैप्पी हूँ, नहीं, वहां पर वो गलत है आपका कर्म। क्योंकि जब आपका कर्म करने का तरीका गलत है तो ऑटोमेटिकली आप धर्मराज की सजाओं के भागी बन गए। इसीलिए जो भी हम कर्म करें उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि मुझे जो भी कर्म करना है उसके साथ मेरी सजाएं भी निमित्त बनी हुई हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे, सजाएं कटती जाएंगी, बुरा कर्म करेंगे, सजाएं बढ़ती जाएंगी। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, ताकि मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, पूर्व जन्मों में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, वो सब कट होते जाएं। लेकिन आज हम बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे कर्म करते जा रहे हैं जिसके आधार पर कटने के अलावा बढ़ रहे हैं कर्म। और वहां पर फिर हम कहते हैं धर्मराज जरूर हमें सजा देगा। हमें डर भी होता है, लेकिन आज का इंसान वो भी डर खत्म करके बैठा है। देखा जाएगा जब होगा। आज किसी को कहा जाए कि आप परमात्मा को कुछ क्षण याद कर लिया करो, तो उसके मुख से शब्द क्या निकलता है? टाइम मिलेगा तो करेंगे, फुर्सत ही नहीं है। बैठना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरियां हैं, बैठना तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेवारियां बहुत हैं। आप सोचिए, अगर आप अपनी सारी जिम्मेवारियां भगवान को दे देते तो शायद आप जो पाप कर्मों में फंस चुके थे वो ना फंसते। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जीवन में जब टू मच जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं पाप के खाते में आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं पाप कर्मों के खाते में चलना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई पाप का रास्ता अपनाना शुरू हो जाएगा, उसका व्यवहार उल्टा सुल्टा हो जाएगा, उसका सोचने का लहजा उल्टा सुल्टा हो जाएगा, खान पान, रहन सहन या उसका पहनावा। लेकिन आप सोचिए कि हम जो चीज़ करने आए थे वो तो नहीं की, लेकिन जो हमने सोची भी नहीं थी वो करना शुरू हो गए। अब है कि धर्मराज हमें सजा कैसे देता है? तो धर्मराज की सजा हमेशा हमें हमारे ही कर्मों से मिलती है। एकदम चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई या बाजू कट गई, सिर पे चोट लगी, याददाश्त खो गई, या कोई ऐसा अंग कट गया जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, वो है धर्मराज की सजा। आपने जिस भी चीज से किसी को दुख दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपकी सजा का पात्र बन जाएगा। हमेशा याद रखें कि धर्मराज की सजा से कोई नहीं बच सकता, और धर्मराज कोई व्यक्ति नहीं है, धर्मराज है आपके कड़े कर्म।
जो कई बार हमारी जीवन में एकदम से काली घटा बनकर आते हैं। हमने सोचा भी नहीं होता कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो हो जाता है और हम कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना बुरा भी हो सकता है। कई बार आपके अपने ही आपको धोखा देकर चले जाएंगे, कई बार आपके अपने ही आपका साथ देना बंद कर देंगे, कई बार आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत धर्मराज की सजाएं हैं जो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग मिली हैं, लेकिन उसमें भी आप संतुष्ट रहें कि नहीं, मुझे और अच्छा बनना है ताकि मैं अपने इन कर्मों को खत्म कर सकूं। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर आपने इस जन्म में कोई उल्टा कर्म नहीं किया है तो पूर्व जन्मों में तो कुछ ना कुछ किया होगा जिसका आप सफाया नहीं कर पाए, जो इस जन्म में उसका सफाया हो रहा है। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हमारा ज्यादा तालमेल था ही नहीं और वो एकदम से हमारे घर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, एकदम से हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, एकदम से हमारी धन प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और एकदम से वो धोखा दे देता है। हमारी प्रॉपर्टी को छीन लेगा, धन दौलत को छीन लेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये हम पूरा ही उसके ऊपर निर्भर थे, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, आपकी उस जड़ों को देखा और काट दिया। यह है धर्मराज की सजा। जहां पर एकदम से आप अमीर थे वहां एकदम से आप फकीर बन गए। यह है धर्मराज की सजा। आपको अपनी खूबसूरती पर, आपको अपने शरीर पर बहुत घमंड था, वो एकदम से आपके शरीर में किसी अंग ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या आपका फेस खराब है या कोई चीज खराब हो गई, तो हम कहते भगवान आपने ये क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपने किसी ऐसे व्यक्ति की सुंदरता के ऊपर कमेंट किया था जो रिटर्न आपको धर्मराज की सजा के रूप में मिला। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका चेहरा खूबसूरत नहीं है, जिसका पहनावा खूबसूरत नहीं होता है, या वो नॉर्मल होता है कई बार, तो हम उसको चिढ़ाते हैं, अरे ये कैसा व्यक्ति है, ना इसको पहनने की अकल है, ना इसको देखो चेहरा भी कैसा बना रही है। हमेशा याद रखें, किसी का भी मजाक मत बनाएं, क्योंकि जब आप किसी का मजाक बनाते हैं तो एक बार वो भी दिन आता है जब आपका दुनिया मजाक बनाएगी। इसीलिए कहा जाता है किसी की गरीबी पर मत हंसें, किसी की लाचारी पर मत हंसें, किसी की अपने जीवन में जो भी वो मुश्किलें सहन कर रहा है उसके ऊपर ना हंसें। और आज दुनिया में ये कॉमन चीज हो गई है, हम दूसरों पर हंसते हैं। कोई गरीब है, उस गरीब ने एक अच्छे से कपड़े पहन लिए, हम हंसना शुरू हो जाते हैं। हम डेली वो कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर किसी गरीब ने पहन रही है तो हम हंसना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, आज इसको देख के हम भी कितने खुश हो गए कि कम से कम इसने भी ऐसी ड्रेस पहनी। हम कभी नहीं बोलेंगे। आप सोचिए, वो भी व्यक्ति है, उसका भी दिल है, उसका भी परिवार है, उसका भी मान सम्मान है, उसके दिल में भी इच्छाएं हैं, तो क्या वो पूरी नहीं कर सकता? और ही सोचें कि नहीं, अगर किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत है, वहां पर आप मददगार बने। आप ये ना सोचें कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, गरीब को चाहिए होगा वो मेरे पास आएगा। नहीं, आप उनके पास जाओ, उनकी दिल की भाषा को सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तब जाकर के आप धर्मराज की सजाओं से बच सकते हो, क्योंकि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए ओनली आपके श्रेष्ठ कर्म ही आपके काम आएंगे। अगर आप कोई भी दुख देने वाले, कड़वे बोल बोलने वाले, किसी को अपमानित करने वाले जो भी कर्म करेंगे, वो आपको धर्मराज की सजाओं में डालेंगे और धर्मराज उसकी कड़ी सजाएं देता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें धर्मराज की सजाओं से बचना है, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, और कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।